हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की कक्षा में हम बात करेंगे राजस्थान समसामयिकी से संबंधित। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होगी वो राजस्थान समसामयिकी के अंतर्गत चर्चित व्यक्तित्व, पुरस्कार, खेल खिलाड़ी एवं अन्य, इससे संबंधित आपकी लगभग 4 से 5 क्लासें रहेंगी। इसके अलावा 3 से 4 क्लासें हैं वो अन्य फैक्ट जैसे योजनाएं हो गई, ठीक है, राजस्थान में चर्चित युद्धावास हो गए, ठीक है, इससे संबंधित 3 से 4 क्लासें आपकी और बनेंगी। लगभग ऐसा मान के चलो कि 7 से 8 क्लासें बनेंगी, जिसके अंतर्गत आपका जो पिछले, मैं कोशिश करूंगा कि जो पूरा वार्षिकांक है वो आपको करवाया जाएगा। दोस्तों, मैं कुछ अन्य फैक्ट पर बात न करते हुए सीधे टॉपिक की तरफ चलता हूं। और आज का जो प्रश्न है हमारा, एक राजस्थान में अभी अक्टूबर 2024 में राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किसका? राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक्स टास्क फोर्स का गठन। यह कब किया गया है? यह दोस्तों अक्टूबर 2024 में किया गया है। अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसलिए किया गया है दोस्तों, इस जो यह टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ये आर्थिक क्षेत्रों की पहचान, नीति निर्माण, राज्य के विकास के लिए नीतियों का निर्माण करना, राज्य में कौशल और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रयास करना, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, नवाचार नवाचार इनोवेशन में चेंज लाना, इनोवेशन और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, मिसमी के तहत जो स्टार्टअप है उनको बढ़ावा देना और रोजगार में वृद्धि करना। ये कुछ ऐसे उद्देश्य है इसके राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक्स टास्क फोर्स का। इसका गठन 2024 में किया गया है। और दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। कौन होंगे? मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। और दोस्तों, उपाध्यक्ष है मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष है वो उप मुख्यमंत्री। जिसके पास वित्त विभाग है वो उप मुख्यमंत्री होंगे, वो उपाध्यक्ष होंगे। और वित्त विभाग किसके पास है? तो वो है दिया कुमारी। उपाध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, वित्त, तो मैं कहूंगा दिया कुमारी। और दोस्तों, इसके जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? दोस्तों, सदस्य है वो सचिव। संबंधित विभाग से जो सचिव होंगे वो क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा पांच सदस्य पांच सदस्य पांच सदस्य जो आर्थिक क्षेत्र में, बुनियादी ढांचे के विकास में, ठीक है, जो जानकार हो उन मामलों में 5 सदस्य भारी है वो सदस्य है वो है बन सकते हैं। जो ऐसी बात, इतनी बातें हैं वो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको पता हो गया कि उद्देश्य क्या है राजस्थान रिवाइवल टास्क फोर्स के गठन का। आर्थिक क्षेत्रों की पहचान करना, नीति निर्माण करना, राज्य के विकास के लिए कौशल विकास एवं शिक्षा में वृद्धि और बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, नवाचार, प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, मिसमी स्टार्टअप को बढ़ाना और रोजगार वृद्धि। प्रश्न बनेगा तो आपका सीधा सा प्रश्न बनेगा कि राजस्थान रिवाइवल जो इकोनॉमिक्स टास्क फोर्स के अध्यक्ष है वो कौन होंगे? कौन होंगे? मुख्यमंत्री। उसके उद्देश्य से संबंधित प्रश्न बन सकता है, ठीक है। उसके उपाध्यक्ष से संबंधित और कुछ कथन भी दिए जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है या गलत है। दोस्तों, आगे मैं बात करूं आदि सेवा सम्मान। आदि सेवा सम्मान है दोस्तों, यह जो सम्मान है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। जो आदिवासी समाज के लिए जो उनके उत्थान की बात करता है, उनके विकास की बात करता है, उनको दिया जाता है।
जो आदिवासी समाज में अपने अच्छे अच्छे कार्य करता है उनको दिया जाता है। तो जनजाति क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है आदि सेवा सम्मान। दोस्तों आदि सेवा सम्मान है वो दिया गया है जगदीश प्रसाद जोशी को। किसको? जगदीश प्रसाद जोशी को दिया गया है। और इसके तहत 4 सम्मान और दिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। खेल के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, गौरव के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। तो आदि गौरव सम्मान है वो किसको मिला है दोस्तों? वो मिला है वकील राज ढिंडोरा को। जो बांसवाड़ा के है किसको मिला है? आदि गौरव सम्मान वकील राज ढिंडोरा को। आदि खेल रत्न गौरव सम्मान, खेल के क्षेत्र में जो आदिवासी जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है सुनीता मीणा को। यह कहां के हैं? उदयपुर की है। कला संस्कृति के क्षेत्र में गौरव सम्मान है वो किसको दिया गया है? वो तुलसीराम गमेती और डिम्पल चंडात को। ये भी उदयपुर के हैं। कहां के हैं? उदयपुर के। इसके अलावा शिक्षा गौरव सम्मान है वो सिमरन मीणा को दिया गया है। किसको? सिमरन मीणा को। ये बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूं राज्य के 45वें नए राज्यपाल। राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों? तो बने हैं हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े। हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े। ये कहां के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। कहां के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं दोस्तों। और ये 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष रह चुके। कब से? यह 2014 से 2019 तक। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान में रखना है। राजस्थान के प्रसिद्ध बीजेपी के राजनेता रहे हैं ओम माथुर। ओम माथुर, उनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। किसको? ओम माथुर, सिक्किम का राज्यपाल। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया दोस्तों, जो गुलाब चंद कटारिया है भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं अपने राजस्थान के। ठीक है, और गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल लगाया गया है, लेकिन अब उसको वो पंजाब का राज्यपाल, पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। चंडीगढ़ का प्रशासक। ये 2 बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हाँ। अपने राज्य के 45वें नए राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े। ये मूलतः महाराष्ट्र के हैं। किस कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। और जो महाराष्ट्र के ये 2014 से 19 तक क्या रह चुके हैं? विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इसके अलावा ओम माथुर अपने राजस्थान के भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा मैं बात करता हूं गुलाब चंद कटारिया की। तो दोस्तों गुलाब चंद कटारिया है, उनको पहले असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, लेकिन हाल ही में उनको पंजाब का राज्यपाल एवं चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। दोस्तों राज्य के नए निर्वाचन अधिकारी है वो नवीन महाजन। कौन है? नवीन महाजन। किसके स्थान पर बने हैं दोस्तों ये? तो ये प्रवीण गुप्ता के स्थान पर बने हैं। प्रवीण गुप्ता के स्थान पर नए निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? नवीन महाजन। कौन बने हैं? नवीन महाजन। और अपने मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों वो है मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता। और दोस्तों जो राज्य निर्वाचन आयोग है दोस्तों वो एक सदस्यीय आयोग है। कितना? एक सदस्यीय आयोग।
जो राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है, ठीक है, एक सदस्यीय आयोग है। जो कौन है? अपने मधुकर गुप्ता है। और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ये आईएएस अधिकारी होते हैं, और वो है नवीन महाजन। किसके स्थान पर आए हैं? तो प्रवीण गुप्ता के स्थान पर। दोस्तों, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनका क्या काम होता है? वो पंचायती राज के चुनाव करवाते हैं। राज्य में किसके चुनाव करवाते हैं? पंचायती राज के चुनाव करवाते हैं। राज्य विधानसभा के चुनाव नहीं कराते हैं। राज्य विधानसभा के चुनाव तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। जैसे अपने केंद्रीय निर्वाचन, जो मुख्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है वो है राजीव कुमार, ठीक है। हाँ, इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा राजस्थान में राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। किसका हुआ है? राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। कितनी सीटें? 10 सीटें हैं, जो अब 10 की 10 भरी जा चुकी है। और जो एक सीट पर उपचुनाव के रूप में जो निर्विरोध चुना गया है वो रवनीत सिंह बिट्टू को चुना गया है। किसको? रवनीत सिंह बिट्टू को। ये मूलतः पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? ये मूलतः पंजाब के हैं। अपने राजस्थान से उनको राज्यसभा सांसद चुना गया है, और इन्हें रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं ये, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अपने राजस्थान के 5 सांसद है वो मंत्री पद पर है, जिसमें एक तो है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जोधपुर से सांसद है। कहां से? जोधपुर से सांसद है। और इनके पास ये है कैबिनेट मंत्री। क्या है? ये कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री 2 ही हैं। अपने कैबिनेट मंत्री पूछे तो आपसे 2 ही है, एक तो गजेंद्र सिंह शेखावत और दूसरे हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। बाकी राज्य मंत्री हैं, 3 राज्य मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मंत्री है। भूपेंद्र यादव है वो अलवर से सांसद है। कहां से? अलवर से सांसद है। और भूपेंद्र यादव है वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री। और दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत है वो है कला एवं संस्कृति। कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है भागीरथ चौधरी। भागीरथ चौधरी। भागीरथ चौधरी है वो अजमेर से सांसद है। कहां से? अजमेर से सांसद है। और भागीरथ चौधरी है वो कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री है। किसान कल्याण राज्य मंत्री है, ठीक है। और एक अपने मंत्री है वो अर्जुन राम मेघवाल, जो बीकानेर से सांसद है। अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल है वो कहां से सांसद है? बीकानेर से। और अर्जुन राम मेघवाल है वो विधि राज्य मंत्री है। क्या है? विधि राज्य मंत्री है, ठीक है। ये बातें अपनी इतनी बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। और दोस्तों एक मंत्री अपने मारवाड़ पाली से अश्विनी वैष्णव, जो रेल मंत्री उनके पास है, रेल मंत्रालय, वो उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है, न कि अपने राजस्थान से सांसद है। राजस्थान से ये 5 सांसद है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू जो अभी नए राज्यसभा के रूप में उनका निर्वाचन हुआ है, और ये रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री हैं। क्या है ये राज्य मंत्री हैं।
दो कैबिनेट मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव। गजेंद्र सिंह शेखावत है वो कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव है वो वन एवं पर्यावरण के कैबिनेट मंत्री हैं। भागीरथ चौधरी है वो कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। और इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल है वो है बीकानेर से सांसद है और विधि राज्य मंत्री हैं, जो तीसरी बार बनाए गए हैं। कितनी बार? थर्ड बार। ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है ओम बिरला जो कोटा बूंदी से लोकसभा सांसद है, दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ठीक है जी। नए जिलों का रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पिछली सरकार की मैं बात करूं अशोक गहलोत की, तो नए जिले बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया अशोक गहलोत के द्वारा। वो थी रिटायर्ड आईएएस अफसर राम लुभाया के निर्देशन में, जो नए जिलों बनाने के लिए कमेटी। अब जो नई सरकार है भजनलाल, जो बीजेपी सरकार है, और उसके द्वारा है वो उन जिलों का रिव्यू करने के लिए एक नई गठित कमेटी का गठन है वो किया गया है, जिसके अध्यक्ष है वो ललित के पंवार है। ये भी रिटायर्ड क्या है? आईएएस अधिकारी है। ठीक है, आईएएस अधिकारी है। और इसके संयोजक है वो मदन दिलावर है। कौन है संयोजक? मदन दिलावर, जो आज के अपने शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री। इसके अलावा इसके 4 सदस्य हैं, राज्यवर्धन राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत वीणा और सुरेश सिंह रावत। इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि नए जिलों का रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, इसके अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? तो ललित के पंवार को बनाया गया है। किसको? ललित के पंवार। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नए जिले बनाने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राम लुभाया। कौन थे? राम लुभाया थे। हाँ दोस्तों, जो अपने 16वीं विधानसभा है 2024-25 के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। दोस्तों अपने राज्य में विधानसभा में 25 समितियां हैं। कितनी समितियां हैं? 25 समितियां हैं, जिसमें 4 ये 25 अस्थायी समितियां होती है, जिसमें 4 वित्त समितियां होती है। 4 वित्त समितियां। दोस्तों मैं कुछ समितियां हैं वो मेन है, वो यहाँ आपको जो ध्यान में रखना है, जन लेखा समिति। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, हमेशा जन लेखा समिति होती है वो स्थायी समिति होती है, इसके 15 सदस्य है। जन लेखा समिति चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे किसी भी राज्य की हो, प्रत्येक विधानसभा में होती है और उसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है। कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। जैसे मैं बात करता हूं कि अपने विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस के विपक्षी दल के नेता को किसको चुना गया है? तो टीकाराम जूली को। किसको? टीकाराम जूली को। तो जन लेखा समिति के जो अध्यक्ष है वो टीकाराम जूली है। टीकाराम जूली। और प्राकलन समिति कै एवं ख होती है। प्राकलन समिति कै और प्राकलन समिति ख। प्राकलन समिति कै के जो अध्यक्ष है अपने, वो है अर्जुन राम जिनगर। अर्जुन राम जिनगर। और जो प्राकलन समिति ख के जो अध्यक्ष है वो है श्रीचंद करपलानी। श्रीचंद करपलानी। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। जनलेखा समिति के अध्यक्ष टीकाराम जूली है। ठीक है। और प्राकलन समिति जो कै है, जो इसके अर्जुन राम जिनगर है, और प्राकलन समिति ख श्रीचंद करपलानी। राजकीय उपक्रम समिति। राजकीय उपक्रम समिति अपने राजस्थान के सबसे वरिष्ठ विधानसभा सदस्य कालीचरण सराफ। कौन है? कालीचरण सराफ। राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? कालीचरण सराफ। कौन है? कालीचरण सराफ है। विशेषाधिकार समिति, जैसे विधानसभा अध्यक्ष के जो कुछ विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है,
जो विशेषाधिकार समिति है दोस्तों, उसके अध्यक्ष है पुष्पेंद्र सिंह। इसके अलावा याचिका समिति के हमीर सिंह भायल। कितनी समितियां हो गई? 5 और एक ही 6 समितियां हो गई। जन लेखा समिति के टीकाराम जूली, प्राकलन समिति कै के अर्जुन राम जीनगर, प्राकलन समिति ख श्रीचंद करपलानी, राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ, विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र सिंह, याचिका समिति के अध्यक्ष हैं हमीर सिंह भायल। आगे देखिए, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष है वो है शोभा चौहान। कौन है? शोभा चौहान। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष है वो है विश्वनाथ मेघवाल। जो खाजूवाला से विधायक है, अपने कहां से हैं? बीकानेर। खाजूवाला से विधायक है विश्वनाथ मेघवाल, जिसको अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष है वो बनाया गया है। और अनुसूचित जनजाति की मैं बात करता हूं तो वो फूल सिंह मीणा है। कौन है? फूल सिंह मीणा। अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है? अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष है वो है पब्बाराम बिश्नोई। कौन है? पब्बाराम बिश्नोई। उसके बाद है नियम समिति। नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। ये है अध्यक्ष। और इसके 2 सदस्य भी हैं। एक तो है अशोक गहलोत और उसके एक सदस्य हैं दोस्तों वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, नियम समिति के सदस्य हैं और अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। ठीक है। हाँ, स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति। स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति है, वो मैंने बता दिया, फूल सिंह मीणा है। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष है वो केसाराम चौधरी है। कौन है? केसाराम चौधरी। और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के जो अध्यक्ष है वो दोस्तों है सुरेश सिंह रावत। ये 3 कितनी समितियां हो गई? 13 समिति हो गई अभी तक। 12 तो ये और प्राकलन क और ख 2 जो अभी तक एक काउंट हुई है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, इतनी समितियां हैं वो आपको दोस्तों। ये स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संबंधी समिति है, वो सुरेश सिंह रावत नहीं होना चाहिए, ये हरि सिंह रावत होना चाहिए। जो मैं आपको याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। राज्य के नए 5वें सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राज्य के नए 5वें सूचना आयुक्त है वो ML लाठर, मोहनलाल लाठर, जो अपने पुलिस के महानिदेशक भी रह चुके हैं। ठीक है, और ये कितना 4 सदस्यीय आयोग होता है। सूचना आयोग के अन्य जो आयुक्त है, सदस्य हैं, वो सुरेश चंद्र गुप्ता, टीकाराम शर्मा और महेंद्र कुमार, ये भी है। इसके अलावा मैं बात करूंगा पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है?
तो आपको ध्यान में रखना है देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। किसको? देवेंद्र झाझड़िया को। दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि अपने राजस्थान के चूरू से हैं। कहाँ से हैं? अपने राजस्थान के चूरू जिले से हैं और चूरू से उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भी बीजेपी के उम्मीदवार थे। ठीक है, इसके अलावा उसे 3 जो पुरस्कार भी मिले हैं। एक तो है पद्मश्री, पद्मश्री मिला है। दूसरा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो और खेल के क्षेत्र में पद्मश्री, पद्म विभूषण और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इन्होंने है वो 2004 एथेंस में और 2016 रियो डी जनेरिया में स्वर्ण पदक भी जीते हैं। 2004 एथेंस में पैरालंपिक हुआ थे और 2016 में रियो जनेरिया, रियो डी जनेरिया 2 स्वर्ण पदक। इसके अलावा एक रजत पदक जो अभी अपने 2020 में हुए थे टोक्यो ओलंपिक में, उनमें रजत पदक भी है वो जीता है। 2020 में टोक्यो पैरालंपिक रजत पदक। इतनी बातें हैं वो देवेंद्र झाझड़िया से संबंधित आपको पता होनी चाहिए। जो राज्य के नए 5वें जो सूचना आयुक्त बने हैं वो मोहनलाल लाटर है। ठीक है, और अन्य जो आयुक्त है वो 3 सदस्य है, जो सुरेश चंद्र गुप्ता, टीकाराम शर्मा और महेंद्र कुमार। और जो अभी पैरालंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है। और जो देवेंद्र झाझड़िया है वो चूरू से हैं। चूरू से ये बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार भी रहे हैं अब की बार, और इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। हाँ, जो राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान था उसके स्थान पर अब है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया जाता है। 2004 में एथेंस में और 2016 रियो डी जनेरिया में उन्होंने 2 बार स्वर्ण पदक जीते हैं और 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझड़िया जी ने रजत पदक जीता है। और किस खेल से संबंधित है आपको ध्यान में रखना है? भाला फेंक से संबंधित है, भाला फेंक, जेवेलिन थ्रो, जेवेलिन थ्रो। हाँ, अब बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। इनोवेशन का अर्थ होता है दोस्तों नवाचार। दोस्तों जो अपने केंद्र में जैसे नीति आयोग होता है उसके तर्ज पर उसकी तरह अब अपने राजस्थान में रीति का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? रीति का गठन किया गया है, जो राज्य के विकास के लिए सुझाव देगी, राज्य के विकास के लिए जो नीतियां बनानी है उन पर काम करेगी। और राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार जो परिषद थी पिछली बार, जो अशोक गहलोत द्वारा इसका गठन किया गया, इसके स्थान पर ही अब है वो रीति का गठन किया गया है और यह नीति आयोग के तर्ज पर इसका गठन है वो किया गया है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो इसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष वो खुद मुख्यमंत्री होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। और उसके उपाध्यक्ष कौन होंगे?
दोस्तों इसके उपाध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनयन किया जाएगा, मुख्यमंत्री द्वारा चयन। अब बात करते हैं इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे आयोजना विभाग के जो सचिव होते हैं वो आयोजना विभाग के सचिव, जो कौन होंगे, सीईओ होंगे। इतनी बातें हैं आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखनी है कि जो रीति का गठन किया गया है राजस्थान में, जो नीति आयोग के तर्ज पर किया गया है, वो राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद थी, उसके स्थान पर ही रीति का गठन राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है अपना, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ये अपने 42वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट। और 41वें थे वो थे एजे मसीह। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है वो राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं। कौन बने हैं, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं। और महाधिवक्ता कौन होता है, जो सरकार का वकील होता है। जैसे केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, उसके तर्ज पर ही राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, जिनका उल्लेख हमें अनुच्छेद 165 में मिलता है। महाधिवक्ता राज्य के दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन महाधिवक्ता के बारे में ध्यान में रखना आपको, मुझे वोट गिरने का अधिकार नहीं होता है। कौन बने अपने राजस्थान के, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। यू आर साहू राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। इससे पहले थे अमल लाठर, उसको राज्य की सूचना आयुक्त बना दिया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त। और उसके स्थान पर अब जो अपने जो नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं वो यू आर साहू को बनाया गया है, जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको एक प्रश्न और ध्यान में रखना है, आदिति ब्रह्मा भट्ट के बारे में। दोस्तों पेरिस में ओलंपियाड 2024, ये पेरिस में ये हुआ ओलंपियाड 2024, ये किसने करवाया है, ये अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ एवं यूनेस्को द्वारा आयोजित किया गया है। और कथक के क्षेत्र में आदिति ब्रह्मा भट्ट है, उसको स्वर्ण पदक दिया गया है। ओलंपियाड 2024 कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है। किसके द्वारा करवाया गया है, तो भारतीय, अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ एवं यूनेस्को द्वारा करवाया गया है। और आदिति जो ब्रह्मा भट्ट है, इसको है वो कथक के क्षेत्र में, कथक के क्षेत्र में स्वर्ण पदक मिला है। आगे बात करता हूं, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष है वो पंकज भंडारी को बनाया गया है। किसको, पंकज भंडारी को। और जो पंकज भंडारी है वो अपने राजस्थान हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश भी अब है वर्तमान में। 44वें राज्य के मुख्य जो सचिव है वो इसको बनाया गया, सुधांशु पंत सचिव है वो सुधांशु पंत। जो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है, नौकरशाही का प्रमुख होता है मुख्य सचिव।
उसके बाद हम बात करते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव, जो 4 जून को रिजल्ट आया। 543 सीटों पर चुनाव हुए। इसमें से 292 सीटों पर एनडीए गठबंधन, 233 सीटों पर इंडिया, और इसके अलावा 18 सीटों पर अन्य। और उसमें जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुए उसमें मुख्य जो चुनाव आयुक्त है अपने, उसके राजीव कुमार है, और सदस्य है वो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, जो आपको ध्यान में रखना है। लगभग प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो कौन थे उस समय, तो राजीव कुमार थे। 16वीं विधानसभा का गठन है, वो जो अपना चुनाव हुआ था वो 25 नवंबर 2023 को हुआ था। कुल मतदान हुआ है वो अब की बार 75.45% कुल मतदान अब की बार हुआ है। ठीक है। और डाक प्रपत्र से 0.83% मतदान हुआ। ईवीएम से 74.72। सर्वाधिक जो चुनाव हुए अपने कुशलगढ़ विधानसभा से हुए हैं। सर्वाधिक चुनाव है, जो सर्वाधिक चुनाव प्रतिशत रहा है, सर्वाधिक वोट प्रतिशत, सर्वाधिक वोट प्रतिशत है वो कुशलगढ़ विधानसभा से 88.13, जो अभी तक राजस्थान का सर्वोच्च है। और सबसे कम है वो अहोर विधानसभा, सबसे कम वोट प्रतिशत अहोर विधानसभा। जो आज के हमारे इतने ही प्रश्न थे। और राजस्थान समसामयिकी से संबंधित अपने लगभग 3 से 4 क्लास बनेंगी। और 3 से 4 क्लासें हैं वो जैसे योजनाएं वगैरह है वो अलग। 6 से 7 क्लासें हैं वो अपनी बनेंगी, जिसमें अपना पूरा वार्षिकांक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। हाँ, जो निर्वाचन से संबंधित जो आपके जो टॉपिक है अन्य जैसे आयोग से संबंधित है, वो जो पॉलिटिकल वाले सर हैं वो आपको करवा दें।